अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू नाज एकेडमी एजुकेशन। तो आज हम देखेंगे संधि जो हिंदी व्याकरण है उसका। तो लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पे संधि के भेद। तो संधि के भेद तीन होते हैं। पहला है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो बताया है कि संधि के तीन भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। तो पहला है स्वर संधि। तो स्वर संधि को समझने के लिए हमने एक उदाहरण लिया महात्मा का। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, कोई भी संधि समझने के लिए सबसे पहले उसका विच्छेद करना पड़ेगा, यानी उसको टुकड़े करने पड़ेंगे। जैसे मैंने महात्मा के आगे सर के ऊपर लिखा है संधि विच्छेद, और उसके नीचे देखिए महा प्लस आत्मा लिखा है, यानी ये उसका विच्छेद हो गया। और देखिए टुकड़े जो किए हैं, दो आधे जो हुए विच्छेद किए हुए में, महा एक तरफ है, आत्मा एक तरफ है। देखिए महा के आखिरी में जब हम बोलते हैं तो आ का उच्चारण होता है ना, और उसी तरह आत्मा में आ का उच्चारण होता है, इसीलिए ये स्वर संधि है। संधि समझने के लिए इम्पॉर्टेंट बात, आपको स्वर याद होनी चाहिए, व्यंजन याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि व्यंजन संधि में उसका आवश्यकता होती है और दूसरा स्वर संधि में स्वर की आवश्यकता होती है। इसीलिए प्लीज़ आप लोग को स्वर ना याद हो तो याद कर लीजिएगा और व्यंजन ना याद हो तो याद कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने बताया कि महा प्लस आत्मा, जहाँ आ का उच्चारण हो तो आधे करने पे, विच्छेद करने पे आ का उच्चारण हो, वो स्वर का उच्चारण हो, उसे स्वर संधि कहते हैं। और उसके नीचे देखिए लिखा हुआ है व्यंजन संधि, है ना। व्यंजन संधि को समझने के लिए हमने उदाहरण लिए संतोष का। तो उसका विच्छेद है सम प्लस तोष, है ना। देखिए सम प्लस तोष, तो यहाँ कहीं भी स्वर का उच्चारण हो रहा है नहीं ना, ये व्यंजन का उच्चारण होना, इसीलिए ये व्यंजन संधि होगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह हम अब विसर्ग संधि समझेंगे। वो बहुत ही इजी है और आई होप आपको ये दोनों भी समझ में आए होंगे। तो आगे का देखते हैं हम। तीसरा है विसर्ग संधि को समझने के लिए हमने एक उदाहरण लिया दुर्लभ का। ठीक है, तो मैंने जैसे बताया कि कोई भी संधि को पहचानने के लिए सबसे पहले उसका विच्छेद करना ज़रूरी है संधि शब्द का। तो देखिए हमने एक शब्द लिया दुर्लभ, तो हमने उसका विच्छेद किया तो दु प्लस लब हो गया, है ना। तो ये इसका अगर बराबर करेंगे तो दुर्लभ होगा। तो देखिए आपको जब विच्छेद किया तो आपने दु के आगे दो बिंदु लगाया और उसको प्लस देखिए लव लगाया, है ना। तो जहाँ पे ये दो बिंदु आए तो समझ जाना आपकी ये विसर्ग संधि है, कोई अटक नहीं। जैसे कि स्वर संधि मैंने बताया कि स्वर का उच्चारण होगा तो वो स्वर संधि कहलाएगी, और भी व्यंजन संधि में जहाँ व्यंजन का उच्चारण हो वो व्यंजन संधि कहलाएगी। और जो तीसरा है विसर्ग संधि, विसर्ग संधि में आपको भी कुछ भी नहीं करना, ना उच्चारण समझने की ज़रूरत है। यहाँ डायरेक्ट जहाँ दो बिंदु दिखे ना, आपको विच्छेद पहले करना है, उसके बाद जो दो बिंदु दिखेंगी आपको अगर सही तरीके से करने आता है तो आपके लिए बहुत ईजी है। तो यहाँ पे ये दो बिंदु नज़र आए, यानी समझ जाइए कि ये विसर्ग संधि है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। समझाने के लिए 10 संधि शब्द लिए हैं और इधर उसके संधि विच्छेद किए और भेद बताएं कि कौन कौन से हैं। ये पढ़ने के बाद, ये देखने के बाद आपको 100% समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला है दुर्लभ, तो यहाँ देखिए इसका विच्छेद है दु प्लस लब। यहाँ मैंने जैसे कि बताइए दो, तो ये विसर्ग संधि है, ये स्वर नहीं है, गलती से लिख दी थी मैंने, इसको कट कर दी। यहाँ नीचे लिखा हुआ है विसर्ग संधि। दूसरा है संतोष, सम प्लस तोष, यानी ये हो गया व्यंजन संधि। ठीक है। तीसरा है सूर्यास्त, तो देखिए सूर्य प्लस आस्त, ये भी स्वर संधि, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है, स्वर का उच्चारण हो रहा है इसीलिए स्वर संधि है। चौथा है सूचना अनुसार, देखिए सूचना प्लस अनुसार, यहाँ पर भी अ का उच्चारण हो रहा है इसीलिए स्वर संधि। पांचवा है सप्ताह, तो सप्त प्लस आ, ये भी आ का उच्चारण हो रहा है यहाँ पर, इसीलिए भी स्वर संधि है क्योंकि स्वर का उच्चारण हो रहा है। सदैव, इसका विच्छेद है सदा प्लस एव, देखिए यहाँ पर ए, ये भी स्वर है इसीलिए स्वर संधि होगी। सातवां है स्वागत, सुह प्लस आगत, यहाँ देखिए आ का उच्चारण हो रहा है इसीलिए ये भी स्वर संधि होगी। आठवां है सज्जन, सत प्लस जन, ये भी व्यंजन संधि होगा, ये व्यंजन संधि होगा क्योंकि यहाँ देखिए व्यंजन का उच्चारण हो रहा है, यहाँ पे और स्वर में से कोई भी यहाँ नहीं है
यहाँ पे व्यंजन है ज, इसीलिए यहाँ पर व्यंजन होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि देखिए यहाँ पे सज्जन लिखा हुआ है, लेकिन जब हमने विच्छेद किए तो ये यहाँ पर त कैसे आ गया, करेक्ट। तो हम आपको बता दें कि जो जो ज होता है ना, वो विच्छेद करते वक्त त में बदल जाता है, ठीक है। उसके बाद है नौवा है दुस्साहस, उसका विच्छेद है दुह प्लस साहस, यह है विसर्ग संधि। 10वां है ममतालु, तो ममता प्लस आलू, ये भी स्वर संधि क्योंकि आ का उच्चारण हो रहा है। अब हम आपको बता दें कि कौन सा किस में तब्दील हो जाता है विच्छेद करने। देखिए मैंने यहाँ पे बताया है कि जो आधा ज रहता है वो विच्छेद पे त बन जाता है, और जो आधा ग रहता है वो क बन जाता है। तो देखिए हम ये ग का एक और मिसाल देख लेते हैं। हमारे पास है दिग्गज। राइटिंग अच्छी नहीं हो रही है, फिर भी बताती हूँ। देखिए हमने यहाँ पे दिग्गज लिख लिया है, तो इसका देखिए विच्छेद किस तरह बनता है। ये दी हो गया, ये जैसे कि हमने बताया कि जो आधा ग होता है वो क में तब्दील हो जाता है, यानी बदल जाता है। तो इस तरह हम ये दिक हो गया प्लस गज, ये हो गया दिक गज, ऐसा बनेगा दिग्गज का संधि विच्छेद। तो ये भी जो है ये व्यंजन संधि होगा। क्योंकि यहाँ पर ना ही तो वो दो बिंदु दिख रहे हैं जिसकी वजह से बिना पर हम बोल सके कि ये विसर्ग संधि है, नहीं। और ना ही यहाँ पर स्वर का उच्चारण हो रहा है, तो यहाँ पर जो उच्चारण हो रहा है वो व्यंजन का हो रहा है, ग का, तो इसीलिए ये व्यंजन संधि है। इम्पॉर्टेंट मैं आपको बोल दे रही हूँ कि आपको स्वर याद होनी चाहिए और व्यंजन याद होना बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी आप संधि बना सकते हैं, उसका विच्छेद कर सकते हैं और उसके भेद लिख सकते हैं और पहचान सकते हैं। आई होप अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपको संधि 100% समझ में आ जाएगा। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, और प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही ग्रामर की भी वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको कोई भी ग्रामर चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं बना दूँगी उस पर।